नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लहसुन में जलेबी रोग कैसे आता है और इसको रोकने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, निवेदन इतना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पास आई बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसान भाइयों, बात करें लहसुन में जलेबी रोग की तो ये कैसे आता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें जलेबी रोग की तो जलेबी रोग लहसुन में थ्रिप्स के कारण आता है। थ्रिप्स लहसुन की सबसे घातक बीमारी मानी जाती है। किसान भाइयों, थ्रिप्स की बात करें तो यह लहसुन की फसल में लगभग 3 से 4 बार आती रहती है और हमें इसको रोकने के लिए लगातार उपाय करना पड़ते हैं। अगर किसान भाइयों हमने इसको रोकने के लिए उपाय नहीं किए तो ये हमारी फसल को ख़राब भी कर सकती हैं। किसान भाइयों, बात करें थ्रिप्स की तो इसके कारण हमारे पौधा छोटा रह जाता है। कभी कभी किसान भाई बोलते हैं कि इसमें जलेबी रोग आ गया है, लहसुन की ग्रोथ नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, हम अपने लहसुन के खेत में जाकर लहसुन के पौधे को उखाड़कर उसमें सेंटर वाले भाग में पत्तियों को चीर के देखते हैं तो उसमें हमें बारीक प्रकार के कीड़े नज़र आते हैं। किसान भाइयों, इन्हें नग्न आंखों से देख भी सकते हैं और कभी नहीं भी दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, बात करें इन कीट के बारे में तो इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के कीट पाए जाते हैं। नर की बात करें तो इसमें हमें हल्के भूरे रंग के कीट और काले रंग के कीट पाए जाते हैं और मादा की बात करें तो इसमें हमें हल्के पीले रंग के कीट पाए जाते हैं। किसान भाइयों, ये कीट लहसुन की पत्तियों को खुरचता रहता है और उसके अंदर के जो रस निकलता है उसको पीने का काम ये करता है, जिसके कारण हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और हमारे पौधे में कुछ समय बाद पीलापन आने लगता है। किसान भाइयों, इसी के कारण हमारी लहसुन के पौधे भी जलेबी टाइप बनने लगते हैं। इसको ही हम जलेबी रोग कहते हैं। किसान भाइयों, जलेबी रोग थ्रिप्स के कारण ही आता है। चलिए किसान भाइयों, अब इसके हमें निदान के लिए क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, बात करें शुरुआती अवस्था में इसे रोकने की को हमें इसके लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें सबसे पहले लेम्ब्रासाइलोथिन 2.5% या फिर लेम्ब्रासाइलोथिन 5% या फिर आप लेम्ब्रासाइलोथिन 4.9% का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब इसके मात्रा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, हमें लेम्ब्रासाइलोथिन 2.5% में हमें 400 ml प्रति एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए और किसान भाइयों 5 ml लेम्ब्रासाइलोथिन को हमें 250 ml प्रति एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए और किसान भाइयों 4.9% लेम्ब्रासाइलोथिन को हमें 200 ml प्रति एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, इसको यूज़ करने के बाद भी अगर हमारे खेत में कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर हमें एसीफेट 75% एसपी का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके मात्रा के बारे में बात करें तो इसे हमें प्रति एकड़ में 300 से 400 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमने इसका यूज़ भी कर लिया है और उसके बाद भी हमारे खेत में कंट्रोल नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हमें एसीफेट 50% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 1.8% एसपी का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी हम मात्रा की बात करें तो इसे हमें 300 ml प्रति एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर किसान भाइयों, हम फिप्रोनिल 5% एससी का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो इसे हमें प्रति एकड़ में 300 से 400 ml इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, इनका यूज़ करने के बाद भी अगर हमारे खेत में कंट्रोल नहीं आ पा रहा है तो फिर किसान भाइयों हमें फिप्रोनिल का 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यह कॉम्बिनेशन लहसुन में जलेबी रोग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि किसान भाइयों यह जलेबी रोग को आराम से कंट्रोल में ला सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर हमारी लहसुन में जलेबी रोग ज़्यादा आ गया है और उसमें थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो फिर हमें इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए।
और किसान भाइयों यहाँ पे हमें एक सावधानी यह रखनी है कि इन कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का इस्तेमाल हमें 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। किसान भाइयों आज हमने लहसुन की फसल में शुरुआती अवस्था में जब जलेबी रोग आ जाता है या फिर टिप्स आ जाती हैं, उसके निदान के लिए कॉम्बिनेशन वाली इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।